यस, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है सबको। ओके। आपको अब देखो, टेबल दिख रहा है, ये एम्प्लॉयज टेबल है, राइट। अब एक बार मतलब एग्जांपल के लिए मैंने ये लिया है, एक बार एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो, टेबल में कितने कॉलम है? एम्प्लॉयज टेबल में कितने कॉलम है? 6 कॉलम है, राइट। उसके बाद रोज कितनी है उसमें? 10 रोज है। हेडर को छोड़ दो, ये हेडर है हर एक कॉलम का, राइट। तो एम्प्लॉयज टेबल में क्या क्या है देखो, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है। ऐसा कंसिडर करो कि एक टीसीएस के एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है, टीसीएस का डेटाबेस है। उसमें ये सभी लोग जो टीसीएस में काम कर रहे हैं उनका डेटा है, ओके। तो इसमें क्या क्या है, उनका एम्प्लॉय नंबर है। हर एक, अगर आप जॉब के लिए जाओगे तो हर एक एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय आईडी रहता है, ओके, कंपनी में। हाँ, ऐसा कभी होता है क्या कि सेम सेम आईडी रहेगा दो एम्प्लॉय का? हर एक एम्प्लॉय का अलग आईडी रहता है, राइट। सो देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, उसकी बर्थ डेट है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके, उसका जेंडर भी दिया है, और यहाँ पे हायर डेट है, मतलब उस कंपनी में उसको कौन से डेट पे हायर किया था। तो ये सभी एम्प्लॉयज टेबल में। तो अभी मुझे ये बताओ, एम्प्लॉयज नंबर कॉलम है, उसमें जो इन्फो है वो कौन से टाइप की इन्फो है? राइट, नंबर से ना, न्यूमेरिकल डेटा है, हमने स्टोर किया है। उसके बाद बर्थ डेट में क्या है? डेट है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में क्या है? कैरेक्टर्स, कैरेक्टर बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद हायर डेट में फिर से नंबर से। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मतलब क्या? देखो, पहले हमें क्या करना है। अभी मैंने तो एक एग्जांपल के लिए टेबल लिया था, लेकिन स्टार्टिंग देखो, हमारा ये सॉफ्टवेयर है, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर। इसमें पहले हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे जो डेटाबेस क्रिएट करूंगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर, वो कौन सा डेटाबेस रहेगा, कोई बताएगा मुझे? नहीं नहीं, मैं मान लो कि एक्स वाई जेड नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया है। डेटाबेस मतलब क्या? एक लोकेशन है जहाँ पे मैं स्टोर करूंगा डेटा को। अगर मैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटाबेस क्रिएट करूंगा वो कौन सा डेटाबेस रहेगा? रिलेशनल, क्यों? राइट, क्योंकि हम माई एसक्यूएल सीख रहे हैं। माई एसक्यूएल बस रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर ही काम करेगा। आपको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि क्रिएट रिलेशनल डेटाबेस। आपको यहाँ पे बस बोलना पड़ेगा कि क्रिएट डेटाबेस। वो अपने आप समझ जाएगा कि वो रिलेशनल डेटाबेस है। क्यों? क्योंकि एसक्यूएल और माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। तो जैसे ही हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? पहले टेबल क्रिएट करना पड़ेगा उस डेटाबेस के अंदर, और फिर उस टेबल के अंदर हमें इन्फो ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हमें सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना, हमने जो टेबल क्रिएट किया है उस टेबल में कॉलम के नाम रहेंगे। हर एक कॉलम में हम कौन सा डेटा डालने वाले हैं सॉफ्टवेयर को पता होना चाहिए। मतलब मैं एम्प्लॉय नंबर कॉलम में क्या बोलूंगा, सॉफ्टवेयर को पहले से ही बता दूंगा कि यहाँ पे मैं इसमें नंबर्स डालने वाला हूँ। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर किसी से गलती से अगर इस कॉलम में डेट ऐड हो जाती है तो एरर आएगा। वैसे ही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉलम है, इसमें मैं कैरेक्टर ऐड करने वाला हूँ। अगर गलती से कोई इसमें नंबर्स ऐड कर देगा तो एरर आ जाएगा, क्वेरी रन नहीं होगी। तो इसलिए डेटा टाइप बहुत यूजफुल है। तो डेटा टाइप का एक बार हम बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। माई एसक्यूएल में मतलब मेन 3 टाइप के डेटा टाइप है। कौन से? एक न्यूमेरिकल टाइप, एक डेट एंड टाइम, एंड थर्ड स्ट्रिंग टाइप। करेक्ट। देखो, इसको रटना नहीं है, बस एक याद रखो। आज से लेके जब तक हमारा ये स्किल चलेगा हम डेटा टाइप को डेली यूज करेंगे, ठीक है। बस एक इंट्रोडक्शन के लिए एक मतलब बेसिक समझ लो। अब न्यूमेरिकल टाइप का देखते हैं हम। देखो, अगर आपको नंबर स्टोर करना है, ठीक है, जैसे मैंने इसमें नंबर स्टोर किया, ये कौन सा है? 10,001, 10,002, राइट। वैसे ही नंबर स्टोर करने के लिए हमारे पास कौन सा डेटा टाइप है? देखो, टाइनी इंट करके एक स्मॉल इंट है, मीडियम इंट भी है, उसके बाद सिर्फ इंट करके भी एक है, फिर बिग इंट करके। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, टाइनी इंट क्या करेगा, आपको 0 से लेके 255 तक ही नंबर स्टोर कर सकते हो। हमने यहाँ पे कौन सा नंबर स्टोर किया है? 10,001। तो 10,001 स्टोर होगा क्या टाइनी इंट में? टाइनी इंट की रेंज क्या है? 0 से लेके 255। ये अनसाइन है। अनसाइन मतलब अगर पॉजिटिव नंबर स्टोर करने पूरे 0 से लेके 255 तक ये स्टोर करेगा। अगर
आपको निगेटिव भी नंबर स्टोर करने और पॉजिटिव भी नंबर स्टोर करने, तो उसकी रेंज क्या है, -128 से लेके 127। अगर आप 128 और 127 के एडिशन करोगे तो 255 ही मिलेगा। मतलब टोटल नंबर कितने स्टोर होंगे, 0 से लेके 255। वैसे स्मॉल इंट की रेंज क्या है, 0 से लेके 65,530। अब ये रेंज क्या है उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस एक आपको क्या बोलते हैं, एक इंट्रोडक्शन मिल जाए इसका कि टाइनी इंट क्या रहता है, स्मॉल इंट क्या है। वैसे मीडियम इंट की देखो रेंज क्या है, 0 से लेके कितनी है, 1,67,77,000, राइट। उसके बाद देखो इंटीजर की रेंज देखो कितनी है। ओके, बिग इंट की रेंज देखो कितनी है। ओके, इंटीजर बिग, ओके बिग इंटीजर हम कब स्टोर यूज करेंगे, कोई बताएगा मुझे। इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो किसके लिए जरूरत हुई। ओके, लेकिन फिर भी देखो ना कितने, 1 2 3 6 7, यहाँ तक ही करोड़ हो जाएंगे। तो ये वैल्यू देखो कितनी है। चलो इसको देखो, इंटीजर को देखो कितनी है। इंटीजर का बताओ कब यूज करेंगे हम। अगर आपके पास पूरे वर्ल्ड का डेटा है, हर एक कंट्री की पॉपुलेशन, तो नंबर स्टोर करना है पॉपुलेशन का, तो इंटीजर यूज करेंगे। क्योंकि देखो उसके लिए हम स्मॉल इंट या टाइनी इंट यूज नहीं कर सकते ना, उसकी रेंज क्या है, 0 से लेके 255। या फिर स्मॉल इंट की क्या है, 0 से लेके 65,000। तो आपको फिर ये पता होना चाहिए, आपको रेंज रटने की जरूरत नहीं, लेकिन तब आपको याद होना चाहिए कि ठीक है ऐसे टाइप है, टाइनी इंट है, स्मॉल इंट है, मीडियम इंट है। तब आप सर्च करके भी लिख सकते हो कि इधर क्या यूज होगा। ओके, ये क्लियर है, नंबर डेटा टाइप क्लियर है सबको। अगर आपको किसी कॉलम में नंबर्स ऐड करने हैं तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, इंट करके, बिग इंट या फिर टाइनी। तो उसमें से मोस्टली हम डेली यूज कौन सा करेंगे, इंटीजर करके। ओके, इंट यूज करेंगे। उसके बाद डेसिमल। ओके, डेसिमल कब यूज होगा, कोई बताएगा मुझे। पॉइंट्स में कोई एग्जांपल एक। ओके, पाई की वैल्यू, राइट। और राइट, सैलरी आती है पॉइंट्स में आती है। आपका अगर बैंक का पासबुक आप प्रिंट करोगे तो उसमें क्रेडिटेड और डेबिटेड अमाउंट की वैल्यू भी देखो पॉइंट्स में रहती है। तो वो जो पॉइंट्स में स्टोर हो रहा है, तो जो बैंक का डेटाबेस है उसमें उस कॉलम की जो डेटा टाइप रहेगा उस कॉलम का, वो कौन सा रहेगा, वो डेसिमल रहेगा ना, क्योंकि उसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर हो रही है। अब डेसिमल का देखो कैसे रहता है। वीडियो पॉज, रिकॉर्डिंग लेक्चर स्टार्ट नहीं करेगा। ओके, सो अब देखो, अगर मुझे डेसिमल का एक, किसी कॉलम में डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, उसका डेटा टाइप क्या यूज करूंगा, डेसिमल करके। उसके ब्रैकेट में मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे 8,2, मैंने ये डेटा टाइप यूज किया। डेसिमल का मतलब क्या है, वैल्यू पॉइंट्स में रहेगी, राइट। लेकिन ये 8,2 का मतलब क्या रहता है, देखो मतलब 8 है ना, फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब यहाँ पे काउंट करो, टोटल नंबर्स कितने, डिजिट कितने, 8 डिजिट है। तो इस 8 का मतलब क्या है, टोटल डिजिट 8 रहेंगे। अब इस 2 का मतलब क्या है, लास्ट के 2 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट रहेगा। क्लियर है, डेसिमल डेटा टाइप कैसे यूज होगा। अगर अभी इससे आज से लेके आगे तक में जब भी डेसिमल 8,2 या फिर 10,2 यूज करूंगा, अगर 10,2 है मतलब क्या होगा उसका, टोटल नंबर कितने रहेंगे, 10 रहेंगे। लेकिन लास्ट के 2 डिजिट से पहले क्या रहेगा मेरा,
डेसिमल पॉइंट रहेगा। ये क्लियर है? अब अगर मैं कल कोई एक डेटा टाइप यूज करता हूँ, डेसिमल 7,3, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि डेसिमल 7,3 का मतलब क्या है। राइट, टोटल डिजिट 7 रहेंगे और 3 से पहले क्या रहेगा हमारा, डेसिमल पॉइंट रहेगा। देखो वही सेम यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखो एग्जांपल क्या है, डेसिमल 8,2, तो टोटल डिजिट देखो हमारे कितने हैं, 8, और दो नंबर से पहले क्या है हमारा, डेसिमल पॉइंट। ओके, तो डेसिमल कहाँ पे यूज होगा, सैलरी रहेगी आपकी, तो उस टाइप में, राइट। तो ये इसको भी हम मोस्टली यूज करेंगे, जैसे इंटीजर में हम इंट यूज करेंगे, डेसिमल के लिए डेसिमल। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम डेटा टाइप। ओके, जैसे देखो इस टेबल में हमारे पास क्या है, हायर डेट करके एक बर्थ डेट करके। तो डेट टाइप का अगर, इस टाइप का अगर आपको डेटा स्टोर करना है किसी कॉलम में, तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, डेट एंड टाइम। देखो अगर सिर्फ डेट चाहिए तो आप डेट यूज कर सकते हो, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, ईयर मंथ डेट। ये क्लियर है? अगर डेट टाइम करोगे तो ईयर मंथ डेट, फिर आवर्स मीनिंग और सेकंड भी आएगी। अगर टाइम स्टैम्प क्या रहता है मालूम है, टाइम स्टैम्प करंट टाइम, मतलब अगर वो लाइव टाइम अपडेट होता है ऑटोमेटिकली। अगर मैं एक क्वेरी अभी रन की मैंने, मान लो कि 11.6 मिनट हुए, और सेकंड मान लो कि 30 सेकंड पे मैंने एक क्वेरी रन की, और फिर 35 सेकंड पे मैंने दूसरी एक क्वेरी रन की, तो उसका टाइम अपने आप अपडेट हो जाएगा, 30 से लेके 35 सेकंड हो जाएगा। सेम अगर आपको सिर्फ डेट नहीं, सिर्फ टाइम चाहिए, तो टाइम का एक डेटा टाइप है, टाइम नाम करके एक है। ओके, उसको आवर्स मिनट सेकंड, करेक्ट। अगर सिर्फ ईयर स्टोर करना है तो क्या है, ईयर का ना, ईयर का एक डेटा टाइप, उसमें क्या आएगा, जैसे 2025 अभी ईयर चल रहा है, तो अगर सिर्फ ईयर स्टोर करना है तो ईयर का एक डेटा टाइप। ओके, उसके बाद है स्ट्रिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। देखो स्ट्रिंग का यूज कहाँ पे करते हैं हम, स्ट्रिंग में मोस्टली हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर और एक दूसरा वेरिएबल कैरेक्टर, सॉरी, ओके, कैर और वेर कैर। कैर का मतलब कैरेक्टर, वेर कैर का मतलब वेरिएबल कैरेक्टर। अभी मान लो मेरे पास एक डेटा है, जैसे उसमें ओम साई, ओके, अभी मुझे ये सभी नेम स्टोर करने हैं। जैसे इस डेटाबेस में देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जैसे इधर जॉर्जी फेसेलो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टोर किया है, तो उसके लिए डेटा टाइप कौन सा यूज करोगे आप, एक तो कैर करोगे या फिर वेर कैर करोगे। दोनों डेटा टाइप सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, देखो इंटरव्यू में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर। ओके, अब जैसे मैंने डेसिमल में देखो आगे ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में क्या किया, 8,2 किया, वैसे अगर मैं कैर 4 यूज करता हूँ, इसका मतलब क्या है, 4 कैरेक्टर तक सब कुछ स्टोर होगा। तो देखो ओम के कितने कैरेक्टर है, 2, तो ओम स्टोर होगा क्या इसमें, यस, ओम स्टोर हो गया। साई के कितने कैरेक्टर है, 3, तो साई भी स्टोर हो जाएगा, करेक्ट। अब इसके 2 कैरेक्टर है, तो कितनी बाइट चाहिए इसकी, 2 बाइट स्पेस लेगा ये, राइट। बाइट मालूम है सबको, बाइट के बाद क्या आता है, बीट बाइट केबी रहता है, केबी के बाद एमबी फिर जीबी टीबी, राइट। तो वैसे ही 2 कैरेक्टर है, तो ये स्टोरेज स्पेस कितना लेगा, 2 बाइट लेगा, राइट। लेकिन आपने यहाँ पे कैर यूज किया है ना, कैर 4, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आप यहाँ पे 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर या एक कैरेक्टर का भी नेम स्टोर करो, ये बाय डिफॉल्ट 4 बाइट ही लेगा आपका स्पेस। तो यहाँ पे देखो आपकी स्पेस वेस्ट हो रही है ना, कैरेक्टर कितने, 2 कैरेक्टर है तो 2 बाइट ही लेनी चाहिए, तो लेकिन वो कितने ले रहा है, 4 बाइट ले रहा है। साई के कितने कैरेक्टर है, 3, तो 3 बाइट स्पेस लेनी चाहिए थी, वो कितना ले रहा है, 4 ले रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 किया। लेकिन अब देखो अगर मैं var में 8 करता हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, var 8 कैरेक्टर तक वो सब कुछ लेगा, तो ओम लेगा क्या वो, ओम, यस, ओम के कितने कैरेक्टर है, 2, तो ओम नाम var में आएगा। ये डेटा टाइप है कैर और var, तो ओम नाम आएगा, उसके बाद साई नाम आएगा क्या इसमें,
ओके, तो साई भी आएगा। उसके बाद गणेश के कितने कैरेक्टर है? 6, तो गणेश भी आएंगे। साइली के कितने कैरेक्टर है? 6। ओके। शुभम के कितने कैरेक्टर है? 7। 7 कैरेक्टर आएगा किसमें? यस, क्योंकि हमने क्या किया है, varchar 8। लेकिन अब varchar में और char में डिफरेंस क्या देखो। जैसे ओम के 2 कैरेक्टर थे तो 2 बाइट लेनी चाहिए, लेकिन वो क्या ले रहा था? 4 बाइट ले रहा था। varchar का कैसे? वेरिएबल कैरेक्टर। इसका मीनिंग ही देखो, वेरिएबल कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर की साइज जैसे चेंज होगी उस हिसाब से वो बाइट लेगा। अब यहाँ पे ओम के कितने कैरेक्टर है? तो वो बाइट कितनी लेगा स्पेस? 2 बाइट स्पेस लेगा। साई के कितने हैं? 3, तो वो कितनी बाइट लेगा? 3 बाइट स्पेस लेगा। गणेश के कितने? 6 कैरेक्टर है तो 6 बाइट स्पेस लेगा। सेम साइली के लिए और शुभम के लिए भी, शुभम का 7 कैरेक्टर है तो 7 बाइट स्पेस लेगा। तो अब डिफरेंस क्लियर है। तो कैरेक्टर है फिक्स लेंथ के लिए कब हम क्या करेंगे? कैरेक्टर। अगर आपको पता है एक कॉलम में आपको टेक्स्ट का डेटा टाइप यूज करना है, लेकिन उसमें आपको पता है कि सभी वैल्यू की लेंथ सेम रहेगी, तब आप क्या यूज करोगे? कैर यूज करो। लेकिन आपको किसी कॉलम में नाम स्टोर करना है, हर एक नाम किसी का नाम छोटा बड़ा रहता है, हर एक नाम के कैरेक्टर अलग अलग रहते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे ओम का नाम है जिसमें 2 ही कैरेक्टर है, साई नाम है उसमें 3 कैरेक्टर है। अगर आपको कैरेक्टर की लेंथ पता नहीं है, फिक्स लेंथ, तो आप क्या करोगे? varchar यूज करोगे। तो varchar क्या करेगा? कैरेक्टर के साइज के अकॉर्डिंग वो बाइट स्पेस लेगा, राइट? ये क्लियर है अब? कैर और varchar देखो, फिक्स लेंथ स्ट्रिंग है, कैर यम, यम का मतलब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। ओके, कौन सी? 0 से लेके 255 तक। क्लियर है? तो कैर क्या करेगा? फिक्स लेंथ स्ट्रिंग है। जब भी आपको पता होगा कि मेरे पास मान लो कि उस कॉलम में मुझे 5 कैरेक्टर के ही नाम आएंगे, सभी 5 कैरेक्टर के रहेंगे, आप तब क्या करोगे? कैर यूज करो। अगर आपको पता नहीं है किसकी कैरेक्टर की लेंथ मतलब नाम की लेंथ कितनी है, कैरेक्टर कितने होंगे, तो वेर कैर यूज करो। ये डिफरेंस के कैर और वेर कैर में सबको? यस, ये समझ में आ गया सबको? कैर और वेर कैर में क्या डिफरेंस है? ओके, ठीक है। आज के लेक्चर तक थोड़ा ध्यान दो, आज का एक लास्ट लेक्चर रहेगा जो थ्योरेटिकल होगा, ठीक है? उसके बाद सेम जैसे इंट में देखा था हमने, वैसे टेक्स्ट में टाइनी इंट रहेगा तो 0 से लेके फिर 255 तक कैरेक्टर स्टोर होंगे। 255 मतलब हर एक कैरेक्टर को काउंट करेगा। जैसे कैरेक्टर्स वर्ड है, इसमें कितने कैरेक्टर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ही वो 255 तक लेगा टाइनी टेक्स्ट। फिर टेक्स्ट करके मीडियम टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, राइट? उसके बाद एक और डेटा टाइप आता है इनम। अब इनम कब यूज करोगे? देखो, हमारे पास एक जेंडर का कॉलम है, उसमें वैल्यू क्या है? यम, यफ, यम, यफ। दो ही वैल्यू है, उसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू दिख रही है क्या आपको? नहीं। अगर आपको कभी एक टेबल क्रिएट करना है और उसके उस टेबल के एक कॉलम में आपको बस ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है, मतलब आपको ऑप्शन देने। आपने कभी गूगल फॉर्म्स फिल किए? गूगल फॉर्म्स में आपको कोई वैल्यू अगर फिल करनी है तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा, उसमें से आप सिलेक्ट करोगे कुछ। जेंडर में भी देखो, जेंडर के ऊपर जाओगे तो उसमें से सिलेक्ट करना पड़ता है मेल या फीमेल। वैसे ही एक इनम करके डेटा टाइप है, इनम। इन ब्रैकेट में क्या करूंगा? देखो, सिंगल कोट में यम कॉमा यफ, ये डेटा टाइप है। इनम क्या करता है, जब आप हमारे पास ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे इनम डेटा टाइप यूज करूंगा, उसके अंदर ऑप्शन दूंगा। अब जो भी मतलब फॉर्म फिल करेगा उसको क्या करना पड़ेगा? इस दो ऑप्शन में से ही कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। कोई क्या करेगा, जानबूझकर कोई तीसरा ऑप्शन डालेगा तो वो एक्सिस नहीं लेगा, राइट? वो एरर करेगा उधर क्वेरी को। क्लियर है? तो इनम क्या करता है, जब हमारे पास ऑप्शन रहेंगे तो वो आप ऑप्शन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे आपको कुछ ऐड करना है, जैसे गुड, बैड, वो ऑप्शन देने और क्या रहेगा, स्मॉल, मीडियम, बिग, ऐसे कुछ ऑप्शन रहेंगे, तो उन तीनों में से ही वो कुछ सिलेक्ट करने पड़ेंगे यूजर को। जैसे अभी मैंने इनम मेल और फीमेल डाला है, जेंडर कॉलम है, उसके ऊपर मैंने डेटा टाइप क्या डाला इस जेंडर कॉलम का? इनम यम कॉमा यफ। तो यूजर को क्या करना होगा, उस दो ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। क्लियर है? डेटा टाइप का क्लियर है सबको? ओके, राइट। जब हम हमको ऑप्शन देना है सामने वाले को तो उस ऑप्शन में से ही उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से कोई अनदर ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो देखो, मोस्टली हम कौन से डेटा टाइप यूज करेंगे? एक इंट करेंगे। ओके, इंट किसके लिए? इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है। डेसिमल, अगर कोई डेसिमल पॉइंट में वैल्यू है तो उसको स्टोर करने के लिए डेसिमल है। उसके बाद हम
कैर और वेर कैर यूज करेंगे। क्लियर है? उसके बाद एक डेट कर सॉरी एक डेट करके एक हमारे पास डेटा टाइप है, उसमें डेट अगर स्टोर करनी है तो डेट यूज करेंगे। अब मैंने बस ये इंट्रोडक्शन दिया है डेटा टाइप का, ओके। उसको यूज कैसे करना है, ओके, वो सब हम कल से देखेंगे। हम प्रैक्टिकल जब स्टार्ट करेंगे, कोड क्वेरी जब लिखना स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे, ओके। डेट के बाद इनम एक है, ओके। तो मोस्टली हमें 6 डेटा टाइप यूज करेंगे, ओके। इंट, डेसिमल, कैर, वेर कैर, डेट और इनम। इंट किसके लिए? नंबर के लिए। डेसिमल अगर कोई पॉइंट्स में वैल्यू है तो उसके लिए। कैर किसके लिए? फिक्स फिक्स लेंथ के लिए, राइट। वेर कैर वेरिएबल लेंथ रहेगी तब। डेट किसके लिए? अगर डेट स्टोर करनी है तो। और इनम ऑप्शंस रहेंगे तो। क्लियर है? ओके, ठीक है। डेटा टाइप में किसी को कुछ प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है? ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। कल से हम देखेंगे कि डेटा टाइप को यूज कैसे करना है। अभी मैंने तो एक आपको एग्जांपल दिया था, एक टेबल दिखाया, लेकिन हमारे डेटाबेस में अभी कुछ टेबल है क्या? कि मैं पहले इसको सबको डिलीट कर दूं, ठीक है? ओके, तो मेरा ये डेटा सॉरी ये सॉफ्टवेयर है, राइट। सबने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर? यस। ऑनलाइन स्टूडेंट ऐसा कोई है जिसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है? आपका भी ऐसे आ रहा है? उसके ऊपर क्लिक करो एक बार। हाँ, उस यस यस, रिकन एक मिनट, नहीं बैक करो। हाँ, ये तो ठीक है। पोर्ट वगैरह इधर कुछ चेंज मत करो, पोर्ट वगैरह 3306 हो। हाँ, उस वीडियो में क्या दिखाया था आपको? कौन सा सिलेक्ट करने के लिए बोला था क्या इधर? नहीं, यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है, उसको चेंज मत करो। नेक्स्ट करो एक बार। ओके, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट। आपने पासवर्ड डाला है क्या कुछ? क्या डाला था, याद है आपको? अगर कुछ पासवर्ड पूछता है ना, तो पासवर्ड हमेशा क्या डालो मालूम है? रूट डालो सिर्फ। ROOT, स्मॉल में डालो सब कुछ। यूजर नेम पासवर्ड दोनों सेम रखो, रूट रूट करके। क्योंकि अगर आप भूल जाओगे ना तो आपको पूरा फिर अनइंस्टॉल करके फिर से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, चेक। नेक्स्ट करो। एक मिनट। ओके, नेक्स्ट। ओके, एग्जीक्यूट करो। ओके, फिनिश। ठीक है, इसको कैंसिल करो। ओके, नीचे माई एसक्यूएल सर्च करो, आपने सर्च बार में। हाँ, वर्क बेंच। इंस्टॉलर ने आपने वर्क बेंच इंस्टॉल ही नहीं किया। आपने बस इंस्टॉलर किया, वर्क बेंच इंस्टॉल नहीं किया आपने। आपको तीन ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ते हैं, उस वीडियो में दिखाया होगा, देखो तीन ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ते हैं। एक इंस्टॉलर है, माई एसक्यूएल इंस्टॉलर। एक और कोई एक माई एसक्यूएल फाइल है, और एक माई एसक्यूएल वर्क बेंच करके। तो जो ये मेरा सॉफ्टवेयर दिख रहा है ना यहाँ पे, डॉल्फिन का लोगो इसमें देखो, आइकॉन है एक। तो ये कौन सा है? माई एसक्यूएल वर्क बेंच करके। ठीक है। हाँ, यस। फिर से डाउनलोड नहीं कर पाओगे आप, खुद को पहले पूरा अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कल ही बोला था, स्टार्टिंग से ही उस वीडियो को फॉलो करो। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कुछ एरर आ रहा है क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में? नो सर। ओके,
ओके शिवम, आपका हुआ है कंप्लीट? यस सर। मतलब पहले से ही किया था क्या आपने, अभी किया है? सर मैंने वीडियो देख के कर लिया 10 बजे। ओके, आप एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो? यस सर। ओके। सर विजिबल है स्क्रीन? हाँ यस, स्क्रीन विजिबल है। आप एक बार माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाओ। वीडियो देखा आपने? वीडियो देखा था? वीडियो देखा था वो? ओके ठीक है, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ वीडियो देख के। इसमें आई थिंक कस्टम रहेगा। मैं तो एक बार वीडियो देख के ही करूँ, ठीक है? यहाँ से आगे वीडियो देख के ही करूँ, ठीक है? ऐसे रहने दो, वीडियो प्ले करो मोबाइल के ऊपर और करो। ठीक है, अभी जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है, अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर हम सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है? हाँ, जैसे वीडियो में हर एक स्टेप फॉलो करो। वीडियो को पॉज करो, वो जहाँ पे क्लिक कर रहे हैं सेम वैसे ही क्लिक करो, ठीक है? हाँ यस शिवम, आपकी स्क्रीन मतलब मुझे सिर्फ गूगल मीट का दिख रहा है वो पेज।